बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनने जा रही है और नई हुकूमत के बाद सोने का रेट क्या मुतवक्के है और नई हुकूमत के बाद सोने का हैरानकुन रेट मुतवक्के होगा और महंगा सोना रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में आपने एंड तक देखना है। जितने भी लोग हैं जिनकी खरीद है 2,20,000 से ऊपर ऊपर और वो लोग वीडियोस को देख देख कर काफ़ी ज़्यादा डीमोटिव हो चुके हैं कि आप कह रहे हैं गोल्ड महंगा होगा, तो उनके लिए ये वीडियो है। और पूरी पूरी फैक्ट के साथ देखिए जी, नई हुकूमत को मुआशी चैलेंजेस क्या है और आगे क्या होगा। जहां सियासतदान मुल्क के आप देखें हर हिस्से में अगली हुकूमत साजी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, वही मुआशी जितने भी माहरीन हैं और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, वो इस बात के लिए फिक्रमंद है कि नई हुकूमत तो बन जाएगी लेकिन नई हुकूमत मुआशी चैलेंजेस से किस तरह जो है वो मुकाबला करेगी। जितने भी माहिरीन मुआशियात और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका कहना है जी, गंभीर मुआशी सूरत हाल और मसाइल को हल करने के लिए नई हुकूमत को सख्त इकदाम करना पड़ेंगे, वरना मुल्क मजीद मुआशी तबाही की तरफ जाएगा। अब जहाँ पर लोग जो कह रहे हैं जी गोल्ड 2 लाख रुपए तक आ जाएगा, वो ये समझ लें क्या मुश्किल आने वाली है। मुख्तलिफ हुकूमतों ने एक सन 1980 के बाद से अब तक गरीब आवाम की दी जाने वाली कई सब्सिडीज को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है। जबकि मुल्की कर्जे में 70 की दहाई में 10 अरब डॉलर्स भी नहीं थे, वो अब 130 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गए हैं। कर्जों की अदायगी, दिफा का बजट, खसारे में चलने वाले कौमी इदारे और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पैसों की अदायगी कौमी खजाने पर सबसे बड़ा बोझ है। ये उन लोगों के लिए जो मईशत के रोड मैप को समझना चाहते हैं। माली नज़्मो ज़ब्त से सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, मुआशी अमूर जितने भी वो माहिर हैं उनका ये कहना है जी, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान माली नज़्मो ज़ब्त पैदा करना होगा। हमारे अखराजात तकरीबन 15 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए हैं, जबकि हुकूमत की आमदनी सिर्फ 10 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए है। और नई हुकूमत को तकरीबन 5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का गैप फिल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें माली नज़्मो ज़ब्त और रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी, जो कि नई हुकूमत से एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उसके बाद है कर्जे और अवामी फलाह। पाकिस्तान में कर्जों का हुजम हर साल अगर आप देखें तो बढ़ता ही जा रहा है। 1980 से लेकर जब आलमी इदारों को कहने पर न्यू लिबरल मुआशी पॉलिसियां शुरू की गई थी, तो कहा गया था कि सरकारी इदारों को बेचकर कर्ज अदा किया जाएगा और उन इदारों पर खर्च होने वाले पैसे को अवामी फलाह पर लगाया जाएगा। लेकिन आज 80% के करीब लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है पाकिस्तान में, और 2.5 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 44% बच्चों के मुनासिब खुराक की अदम दस्तियाबी की वजह से कद नहीं बढ़ेंगे और 6 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये मईशत का रोड मैप है हमारी। जो लोग समझ रहे हैं कि हमारा गोल्ड खराब हो गया, आपके मुल्क में गोल्ड कैसे सस्ता होगा। कर्जों की अदायगी और दूसरे अखराजात के बाद हुकूमत के पास अवामी फलाह के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। देखें जी, इस वक्त कर्जों पर शरह सूद है 22%। आलमी इदारों से मुआहदे के नतीजे में अब हुकूमत स्टेट बैंक से बराह रास्त कर्जा भी नहीं ले सकती, जबकि प्राइवेट बैंक्स और आलमी इदारों से कर्जा लेने की सूरत में कर्जों के हुजम में मजीद इजाफा होगा, जिसके बाद हुकूमत के पास अवामी फलाह के लिए पैसे नहीं होंगे। उसके बाद है, सारी हुकूमतों ने सिर्फ चंद चीज़ों की एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट किया, जिसकी वजह से रोजगार के काफ़ी मौका पैदा नहीं हो रहे पाकिस्तान में। हम सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पर तवज्जो देते हैं। अगर 30 बिलियन डॉलर की मजमूई एक्सपोर्ट होती है तो इसमें 22 बिलियन डॉलर टेक्सटाइल के होते हैं। हमें फल, सब्जियां, आईटी और दूसरी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। अब उसके बाद है IMF की शर्तें। IMF की शराइत पर अमल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर हुकूमत IMF की शराइत जैसे कि तवानाई की कीमतें बढ़ाने पर अमल नहीं करेगी तो IMF से अगली किस्त मिलना मुश्किल होगा और ऐसी सूरत में मुल्क माली तौर पर दिवालिया हो सकता है। उसके बाद है जी, मुस्लिम लीग नून या कोई भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आए, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो किस तरह अशराफिया के खिलाफ इक़दाम करती है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सरमायादार सियासी जमातों को पैसे देते हैं, बाद में ये सियासी जमातें उन्हीं की खिदमत करती हैं। तो किसी भी नई हुकूमत, खसूसन नून लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा वो किस तरह 17 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की सब्सिडी जो अमीर लोगों को दी जाती है उसको ख़त्म करें और 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की पुरतईश चीज़ों की इम्पोर्ट बंद कर दें। इसहाक डार या शौकत तरीन की बजाय एक ऐसे वजीर खजाना की जरूरत है जो मईशत की सोच समझ रखता हो और रिफॉर्म्स कर सके। 80 की दहाई से हुकूमतें सरकारी इदारे बेच रही हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। प्राइवेट इदारा देखें कभी भी बड़े लेवल पे रोजगार पैदा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में सरकारी इदारे बड़े लेवल पर रोजगार पैदा करते हैं, लिहाजा स्टील मिल, PIA या दूसरे इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बजाय इनकी बहाली पे काम करना चाहिए। और न्यू हुकूमत के बाद जो अगर आप पाकिस्तानी मईशत को देख रहे हैं तो यहाँ पर गोल्ड आपको जो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो ये सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, यहाँ से आप एस्टिमेट कर लें
$25 बिलियन आपको वापस करने हैं। आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होगी आगे जाके। हम बुरी बातें नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं रियलिटी की और एनालिसिस की। ये मेरा एनालिसिस है, बाकी आप देखें आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।